जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र। बता दें आजसू में आज फिर सदस्यता ग्रहण थी। खास बात ये है कि आज बीएचडी से पीएचडी स्कॉलर्स लोग हैं जो सदस्यता ग्रहण किए। सबसे पहले बताइएगा, आप पढ़ाई से रुक करते करते डायरेक्ट राजनीति में आने का कैसे सोचे इसका? सभी सबसे पहले तो भारत मित्र के सभी सभी लोगों का, मैं जो दर्शक हैं सभी का झारखंडी जोहार करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले, इससे पूर्व में मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। इससे पहले मैं भारतीय रिसर्च स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और साथ ही साथ मैं झारखंड में पिछले 2 साल से झारखंड राजनीति को समझ रहा हूँ और मैं सक्रिय हूँ। यहाँ के आंदोलन में, यहाँ के छात्र राजनीति में मैं सक्रिय रहा हूँ। तो आज मैं आधिकारिक रूप से आजसू का दामन मैंने थामा है और मेरे कई साथी गण हैं जिन्होंने आज आजसू का दामन थामा है और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ माननीय श्री सुदेश महतो जी का, जिन्होंने आज ये मंच हमें दिया, हमें झारखंड की माटी का सेवा करने का मौका दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने हमें मौका दिया है, मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन अपनी निष्ठापूर्वक जरूर करूंगा। झारखंड में कई सारी पार्टियां, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जेबीएम रूलिंग पार्टी है, तो आजसू का क्यों, आजसू के कारण क्या सोचा? जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बोला कि हमेशा अनुकूल धारा में बहने के लिए, तो अनुकूल धारा में बहना बहुत आसान है। जीते के साथ हर कोई खड़ा रहता है, पर हारे के साथ जो खड़ा होता है ना, वही असली साथी होता है आपका। तो अभी के टाइम में आजसू जो है वो संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करते के साथ खड़ा रहना हमेशा जो है एक बहादुरी का पहचान है। तो मैं आजसू के साथ आज आधिकारिक रूप से आजसू का दामन थामा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि और भी साथी आज झारखंड में पूरे लगभग 33,620 गांव हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे गांव तक अपना जो जन संदेश है आजसू का वो पहुंचाऊंगा और आने वाले समय में आजसू का और माननीय श्री सुदेश महतो जी का हाथ को मजबूत करूंगा। और चुनाव के बाद पार्टी कहीं ना कहीं गिरी है, हार मिली, तो कैसे इसका कुछ तैयारियां क्या है, कैसे पार्टी को बढ़ाएगी, इसके बारे में क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए, हार जीत तो एक मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है ना। कभी जीत तो कभी हार, वो उससे वो है। पर अभी जो करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो आजसू का जो काम चल रहा है, अभी हम लोग सारे जितने भी प्रमंडल हैं, प्रमंडल वाइज बैठक किए हैं और इसके बाद अभी एक हमारा जो प्रमंडल है वो बचा हुआ है संथाल परगना वाला। वो कंप्लीट होने के बाद हम लोकल जितने भी हैं ब्लॉक वाइज, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कहीं नहीं लगता है चुनाव के, तो अगर थोड़ा सा पहले करते, थोड़ा सा देर हो गया चुनाव के, अगर पहले करते तो इसका रिजल्ट कुछ और होता, परिदृश्य कुछ और होता चुनाव में, अगर आप लोग पहले ये सतर्कता दिखाते तो जुड़ने का पार्टी से? कोई बात नहीं, वही कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। खैर, आज हमें अगर आज समझ में आई है तो हम आज से वही कहते हैं ना कि जब जागो, जिस समय जागो उस समय से वो कोशिश करो और तब तक भागो जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति ना मिले। तो हम तब तक भागेंगे जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे। बीएचयू से पीएचडी भी किया, उसका राजनीति में कितना महत्व मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा आपको इतना पढ़ाई करके आने के बाद? बहुत महत्व, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि मैं अपने साथ साथ अपने कई सारे साथी लोगों को भी आज मैंने जोड़ा है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय या कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं, झारखंड के युवाओं से मैं यह आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि सारे युवा, जो झारखंड के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने वो मुद्दा रखा कि आज जो शैक्षणिक सत्र है वो 6 महीना डिले होने के कारण वो 1 साल डिले हो जा रहा है। बच्चे आज कहीं एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको 1 साल का गैप दिखाना पड़ रहा है। ये कोई भी विश्वविद्यालय लिख के नहीं दे रहा है कि हम शैक्षणिक सत्र पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी शैक्षणिक उससे ताल्लुक रखता है तो उनको ये पता है, पर इस पे कोई, ना ही सरकार इस पे एक्शन ले रही है, ना ही सत्ता पक्ष वो कर रहा है, कोई भी इस पे एक्शन नहीं ले रही है। और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे, कैसा लग रहा है पहले बताइएगा, पार्टी में जुड़े हैं, अपना सभी परिचय दे दीजिए। ठीक है, सभी को नमस्कार। और मेरा नाम विभोर नटद्वार है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीजी किया हूँ, एमबीए एग्री बिजनेस में। और मैं बेसिकली एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र से संबंधित रखता हूँ और आज आजसू पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ। और जिस तरीके से आजसू पार्टी का सोच है, जिस तरीके से सुदेश
जी का नेतृत्व है कि किस तरीके से समाज को आगे लेकर बढ़ना है, उस चीज से प्रभावित होकर और उसमें अपना योगदान देने के लिए मैं आज आजसू पार्टी के साथ जुड़ा। तो ये थे कुछ लोग जो पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी को एक नई दिशा देंगे, पार्टी को वापस खड़ा करने का मांग कर रहे हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे सहयोगी सावंत के साथ राधा रमन, भारत मित्र रांची।